तुम एक बार सोच के देखो कि एक दिन तुम्हें पुलिस पकड़ लेती है और तुम्हारी सज़ा होती है मौत की। मतलब तुम्हें एक ग्राउंड पे ले जाया जाता है और तुम्हारे सामने बेसिकली एक फायरिंग की स्क्वाड खड़ी होती है जो कि तुम्हें मारने ही वाले होते हैं। बस तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और तुम्हें लगता है कि यही है बस अब आखिरी मोमेंट, और इसके बाद मुझे गोली लग जाएगी और मैं मर जाऊंगा बेसिकली, ठीक है। और फिर एक ऑफिसर आता है जो कि तुम्हें बोलता है कि अब तुम्हें मारा नहीं जा रहा है, अब तुम्हें बेसिकली एक प्रिजन में डाल दिया जा रहा है और तुम्हारी सज़ा है साइबेरियन प्रिजन में 4 साल हार्ड लेबर करने की। तो भाई ये कोई मतलब मूवी का सीन नहीं है, ठीक है। ये फ्योदर दोस्तोव्स्की की लाइफ है बेसिकली, ठीक है। उन्होंने अपनी मौत को एकदम करीबी से देखा था, ठीक है। और मतलब उन्होंने उस मोमेंट को फील करा था जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। और उस मोमेंट के बाद उन्होंने एक बात समझी थी कि सफरिंग से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता है, ठीक है। सफरिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसका असली चेहरा दिखाती है। दोस्तोव्स्की कहते हैं कि पेन इज़ द ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब वो अपनी सोल को, अपनी आत्मा को तभी समझ पाता है जब उसे पेन फील होता है, क्योंकि जब वो हैप्पी रहता है, हैप्पी मोमेंट में वो बेसिकली सरफेस लेवल पर रहता है, ठीक है। बट जब उसे पेन फील होता है तब वो अपने अंदर की गहराइयों को समझता है। साइबेरिया के प्रिजन में दोस्तोव्स्की ने देखा लोगों को मार खाते हुए और ठंड से मरते हुए, बट फिर भी वो लोग अपनी रोटी का टुकड़ा किसी और को देने के लिए तैयार थे। वहीं उन्होंने समझा कि सफरिंग इंसान को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। आज के टाइम में हम सब अपनी सफरिंग से भाग रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हम पेन से भाग रहे हैं। मतलब जब भी हमें कुछ पेन फील होता है, सफरिंग होती है, तब हम इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, बट हम उस सफरिंग को फेस नहीं करते बेसिकली, ठीक है। हम बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस के पीछे छुप जाते हैं। बट दोस्तोव्स्की कहते हैं कि डोंट एस्केप सफरिंग, सफरिंग को फेस करना सीखो, ठीक है, क्योंकि सफरिंग के पीछे ही ट्रूथ है। उनके लिए सफरिंग बेसिकली एक टीचर थी, ठीक है। एक ऐसी टीचर जो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा सकती है जो हैप्पीनेस तुम्हें कभी नहीं सिखा सकती, ठीक है। मतलब जो चीज़ें तुम सफ़र करके सीखोगे वो तुम हैप्पीनेस के साथ कभी नहीं सीख सकते। उनकी एक नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट कर, जिसमें एक कैरेक्टर है रास्कोल्निकोव करके। वो एक मर्डर करके उसे जस्टिफाई करने लगता है कि मैं अलग हूँ, ठीक है, मेरे लिए रूल्स अलग है बेसिकली, ठीक है, मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। बट मर्डर करने के बाद उसके अंदर जो गिल्ट और पेन फील होता है उसे बेसिकली तोड़ के रख देता है, ठीक है। और वही सफरिंग उसे एक नया इंसान भी बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तोव्स्की का मतलब ये था कि पेन तुम्हें बर्बाद भी करता है और एट द सेम टाइम तुम्हें रिबर्थ भी देता है, ठीक है। तुम्हें एक नया इंसान बना देता है बेसिकली, ठीक है। देखो दोस्तोव्स्की की लाइफ हमें बस सिंपल सी कुछ चीज़ें बताती है, जैसे कि सबसे पहले पेन से भागना बंद कर दो, ठीक है। सफरिंग से भागना बंद कर दो, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सफरिंग, ठीक है। लाइफ में सफरिंग ही सफरिंग है, और अगर तुम उसे भागते रहोगे, उसे फेस नहीं करोगे, तब तुम और ज़्यादा सफ़र करोगे, ठीक है। दर्द को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही तुम्हें एक नया इंसान बनाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अगली बार जब भी तुम बहुत ज़्यादा ही पेन फील कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहे हो, तो बस तुम दोस्तोव्स्की को याद करना एक बार कि तुम्हारा दर्द तुम्हें बर्बाद करने नहीं आया, तुम्हारा दर्द तुम्हें एक नया इंसान बनाने आया है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।